ऐ ईमान वालों, जिस वक्त भी तुमको, और से सुनना जरा, जिस वक्त भी तुमको अल्लाह और उसका रसूल बुलाएं, अल्लाह और उसका रसूल अपनी तरफ बुलाएं, तुम हाजिर हो जाओ जैसी हालत में भी हो। पीछे नहीं हटो। तो खबर ये मिली कुरान मजीद फुरकान हमीद से, अल्लाह तबारक ताला तो जब कलाम फरमाता है वो अपने नबियों से फरमाता है, वो भी बदरिया जबरील फरमाता है, तो तुमको कैसे बुलाएगा? कब आवाज देगा? कब कहेगा डॉक्टर साहब तुम मेरी तरफ आओ, फलां मेरी तरफ आओ, फलां मेरी तरफ आओ? हुक्म तो कुरान में ये हो रहा है कि जिस वक्त भी तुमको अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तुम हाजिर हो जाओ चाहे जैसी हालत में। तो पता चल गया कि रसूलुल्लाह का बुलाना ही अल्लाह का बुलाना है। रसूलुल्लाह बुलाएं तो वो अल्लाह ही बुलाते हैं। एक दफा का जिक्र है, हजूर के एक सहाबी वो फर्ज नमाज पढ़ रहे थे, तो हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज दी उनको। तो वो जब नमाज से फारिग हुए तो हजूर की बारगाह में आ गए। आपने फरमाया कि हमने आपको बुलाया था, आप आए नहीं, आप आए नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका व मौला मैं नमाज पढ़ रहा था, तो आपने फरमाया कि तुमको इस आयात मुबारका का पता नहीं है, तुमको इस आयात मुबारका का अल्लाह के हुक्म का पता नहीं है कि जिस वक्त भी तुमको रसूलुल्लाह बुलाए हाजिर हो जाओ, चाहे तुम जैसी हालत में भी हो, चाहे तुम काबा के तवाफ में हो, चाहे तुम हालत नमाज में हो। तो नमाज तो हुजूर का हुक्म है, उनकी ताबेदारी है, वही तो नमाज है। तो सहाबा हैरान हुए, परेशान हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ये जो नमाज हम पढ़ते हैं, रोजे हम रखते हैं, ये तहज्जुद पढ़ते हैं, हम हज करते हैं, हजूर हज करने से, नमाज पढ़ने से हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे? बात बड़ी काबिल गौर है। हमारे गुनाह, हमारी गलतियां, हमारी खताएं वो माफ हो जाएंगी? आपने फरमाया नहीं। हजूर हज करने से वो हो जाएंगे? आपने फरमाया नहीं। हजूर तहज्जुद पढ़ने से? आपने फरमाया नहीं। आपने फरमाया नहीं। तो हजूर फिर बनेगा क्या? आपने फरमाया तुमको फिक्र किस बात की है? तुमको फिक्र किस बात की है? ऐ अल्लाह के हबीब, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम इसीलिए नमाजें पढ़ते हैं कि हमारे गुनाह माफ हो जाएं। आपने फरमाया कि गुनाहों को माफ करने के लिए नमाज पढ़ते हो, अल्लाह की रजा के लिए नहीं पढ़ते, अल्लाह की खुशी के लिए नहीं पढ़ते। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की खुशी के लिए करते, उससे डरते भी हैं। आपने फरमाया तुम काम करते हो? हजूर हम काम करते हैं। आपने फरमाया जो नमाज तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शवा सकेगी, रोजा तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शवा सकेगा, तो तुम जब अपनी जमीनों पे जाओगे, अपनी फसल काश्त करोगे, तो फिर रिज़्क़े हलाल के लिए सुन्नत पाक पे अमल करते हुए, अल्लाह का हुक्म मानते हुए वो तुम काम करोगे, तो तुम जब बीज डालोगे तो तुम देखोगे ये निकल रही है, ये रोजी है मेरी, ये बच्चों का रिज़्क़ है, ये फकीरों का रिज़्क़ है, ये मेरी बीवी का, मेरे अजीजों का, ये सबका रिज़्क़ है।
तो जब तुम उसकी आस लगाओगे तो तुम उसको देखोगे तो अल्लाह तबारक ताला उस पाक हरकत के सिलसिले तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो जब तुम अपनी दुकान पे होगे तो तुम मोमिन हो, तुम सुन्नत मुस्तफा पे चलते हो, तुम सुन्नत मुस्तफा पे अमल करते हो, तुम अल्लाह का फरमान मानते हो, तुम कुरान पढ़ते हो, उसको वादा हुदा शरीक मानते हो और मोहम्मद मुस्तफा को रसूल मानते हो, तो तुम अपनी दुकान पे बैठे हुए हो, लेने वाला भी मोमिन है, देने वाला भी मोमिन है। तो वो तुम जब ये काम करोगे तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे गुनाह वो बाकी भी जो इबादत से नहीं होगा, वो तुम्हारे काम करने से अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा देगा। तो क्या करो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। तुमने अगर ज़राअत करनी है तो उसको पानी लगाते हो, करना तो अपने लिए है, लेकिन तुमको नहीं पता कि उसमें फकीरों का भी हिस्सा है, उसमें मस्कीनों का हिस्सा है, उसमें ज़कात है, उसमें उशर है। जब तुम ये सब कुछ करते हो तो तुम उसकी आस लगाए बैठे हुए हो। तो जो वो आपका आस लगाना है वो अल्लाह को पसंद है कि इसने मेरे महबूब की सुन्नत की है, मेरे महबूब का हुक्म माना है, तो उस आस का सदका इसलिए है फरिश्तों सारे गुनाह माफ। तो हम अलवहन में मुब्तला ना हो जाए, अल्लाह ना करे कोई मुसलमान अलवहन में मुब्तला ना हो। तो साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका अलवहन क्या है? आपने फरमाया